अच्छा, तो बुरा ने मजबूर कर ही दिया आपको। वेलकम बैक। पूरा उतना ही पढ़ा लिखा था जितना जरूरी था। पूरा को आप भंवर-बोट नहीं कह सकते। हिंदी में मात्राओं की गलतियां आज तक नहीं सुधरी उसकी। अपना नाम लिखते वक्त भी वो या तो ऊ की मात्रा भूल जाता था या आ की, मगर भूलता जरूर था। पढ़ने वाला समझ जाता था कि नाम भूरेलाल ने ही लिखा है। छुट्टी के बाद स्कूल की दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र उसी के द्वारा बनाए जाते थे। पिकासो बन जाता था पूरा। मगर पकड़ा इसलिए जाता था कि उसके द्वारा बनाए हर चित्र में आदमी के कान गलफड़े जैसे होते थे, हाथ हथौड़े जैसे और पैर फावड़े जैसे। रही कसर वो उन चित्रों के नीचे अपना नाम लिखकर पूरी कर देता था। अगले दिन बुरा प्रार्थना सभा में ही हेडमास्टर जी द्वारा हाथों हाथ ससम्मान कठोर पारितोषिक पाता था। बुरा समझ ही नहीं पाता था कि आखिर हेडमास्टर जी को उसके अंट संट किए धरे धतकर्म के बारे में आखिर बताता कौन है। फिर पूरे दिन अपनी ही कक्षा के 2-4 लड़कों को बुरा उठा उठाकर जमीन पर पटक देता था। इस तरह बुरा का पूरा दिन स्कूल में गुजर जाता और छुट्टी के बाद फिर अपने ब्रश बैंत लेकर स्कूल की दीवारों पर वो लिख देता था जिसे सभ्य समाज में मान्यता देना उचित नहीं कहा जा सकता। चलिए आज बुरा का एक और किस्सा आपके सामने रख देता हूँ। किस्सा तो क्या, कांड कहना ठीक रहेगा। इतिहास माफ करे ना करे, उसकी स्कूल के हेडमास्टर जी हर चीज माफ नहीं कर सकते भूरा को। भूरा को बुलाना तो खैर दुनिया के लिए दूर की बात है। तो हुआ यूं कि एक दिन भूरा ने अपने अधूरे होमवर्क की वजह से स्कूल से बंक मार दी। छलांग लगाकर भूरा स्कूल के परकोटे के पार हो लिया। अब घर जाता तो बाप के हाथों पीटा जाता और क्लास में रहता तो मार साहब के हाथों बचीड़ा जाता। तो भूरा ने उस दिन खुद को किसी अंग भंग से बचाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया। वो सीधा हेडमास्टर जी के घर गया और कहा कि सर ने अदरक वाली चाय मंगाई है। भूरा अमूमन ये जिम्मेदारी निभाया करता था, तो हेडमास्टर जी के घर वालों ने चाय बनाकर भूरा को कैतली थमा दी। बीच रास्ते से गुजरते वक्त भूरा ने इसी तरह एक हलवाई से अपने लिए भजियों का भी इंतजाम कर लिया। बिल जिसके नाम फटे फटे, भूरा को क्या। ऐसे मामलों में भूरा पूरा 36 मार खा था। पेट पूजा का पूरा इंतजाम कर भूरा गांव के बाहर एक दूर पहाड़ी पर चढ़ बैठा। गांव के बच्चे अमूमन वहां भूत पिशाच के डर से जाने से बचते थे। यूं ही किसी ने अफवाह फैला रखी थी। भूरा को यह सब पता था, मगर अंधा बहरा आदमी डरे तो भूरा डरे। भूरे ने उस अफवाह को आज सच साबित करने की ठानी। अपनी लाल किताब से काला जादू करने की ठानी भूरा ने। इक्का दुक्का देहाती कोई वहां से गुजरता तो भूरा रोने चीखने और ठाके लगाकर डराने लगा। वहां से गुजरने वाले लोग अजीब आवाज सुनकर भाग खड़े होते। दोपहर तक भूरा ने आधे से ज्यादा गांव वालों को डरा दिया। भजिए खाता भूरा इस बात पर बीच बीच में अपनी पीठ भी थपथपाने लगा था। आखिरकार भूरे की आवाज से डरे सहमे लोगों ने गांव में जाकर लाठियां निकालना मुनासिब समझा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब मामले की तस्दीक करना बहुत जरूरी हो गई थी। तब तक स्कूल की छुट्टी भी हो गई। लाठी डंडों से लैस गांव वाले अपने असले के साथ उस पहाड़ी की तरफ बढ़े। स्कूल से घर जाते बच्चे भी उनके साथ हो लिए। मामले की तस्दीक के लिए गांव वालों ने 2 ग्रामीणों को आगे भेजा। पूरा तो पूरा, भजिए खाता भूरा जैसे उनके इंतजार में बैठा था। उन 2 लोगों को अकेला देखकर भूरा ने चाय की चुस्की लेकर डराना चाहा। वो पहले तो जोर जोर से खिलखिला कर हंसा, फिर डायन की आवाज में रोने लगा। यही मौका था। गांव वाले इसी मौके की तलाश में थे। वे चुपचाप पीछे से उसी आवाज की तरफ आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर बाद वे चुपचाप भूरे की पीठ पीछे खड़े थे। भूरा चाय की एक चुस्की लेता, एक भजिया निगलता और डराने वाली आवाजें निकालता। रंगे हाथ भूरा का पीछे से गिरेबान धरा गया। अचानक भारी भीड़ को देखकर भूरा की सिट्टी पिट्टी गुम। काटो तो खून नहीं, मसलो तो पानी नहीं। आखिरी भजिया भी उसकी हलक में फंस गया। ना निगला जाए न उगला जाए। गांव वालों ने भी मौके का पूरा फायदा उठाया। बेपर्दा होते ही भूरा को उसके द्वारा निगले गए भजियों के साथ खूब कूटा। मजे से भजिए खाने वाला भूरा अब गांव वालों के हाथ टप्पे खाने लगा।
गांव वालों के लिए भूत भाग चुका था, मगर भूरा को डर था कि अब वो अपने पास रखी चाय की केतली किस मुंह के साथ हेडमास्टर जी के घर लौटाने जाए। आज इतना ही। भूरे लाल के ये हंसी ठिठोली के लच्छेदार किस्से यूं ही जारी रहेंगे। फिर मिलेंगे, क्योंकि जिंदा तो रहेंगे ही। नमस्कार।